मैं संजीव जी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना, मेरे प्रोग्राम का नाम भी सियासत की बात है। सियासत में 2 दूनी 4 नहीं होता, ये समय होता है कि उसको 2 2 4 पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल फायदा नफा नुकसान होता है। फिर मुझे बताइए ना, आप जब ये कह रहे हैं 2015 में, मैं आ रहा हूं बिलाल जी आप पास, 2015 में भागवत जी को ये क्या कहने की जरूरत थी कि समय आ गया है कि अब आरक्षण पर विचार करना चाहिए कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। पर उसके बाद मगर उसका रिफ्लेक्शन देखिए आप कहां तक गया। और अब जब भी बात होती है 400 किस लिए मांगे, ये कोई नहीं कहता ना। आपने अपनी शुरुआत में जरूर कहा कि इंदिरा गांधी ने धर्मेंद्र जी को उकसाया या समझाया, जो समझ लीजिए शब्दों में, कि इन्होंने जेल में ठूस दिया था आपके बड़े बड़े नेताओं को, राम मनोहर लोहिया हो या जेपी हो, जयप्रकाश नारायण। हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी बात से, ये तो देख रहे हैं ना ठंडा है कि गर्म है पानी। पुष्कर, मैं आपकी बात से ही शुरू करूंगा। ठीक। आपने कहा कि किसी स्टेटमेंट से उसका पॉलिटिकल फायदा नुकसान होने के चांसेस होते हैं, पर कहां होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को होते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हो कि एक राष्ट्रीय संगठन है भारतीय जनता पार्टी जैसे 42 अखिल भारतीय अनुसांगिक संगठन को जन्म देने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। सबसे प्यारा बच्चा यही है, सबसे प्यारा बच्चा यही है। फिर अगर आप 42 में बताऊं ना संजीव जी, पुष्कर नहीं, संस्कार भारती के लिए कभी चर्चा इस देश में नहीं होती है। और आरएसएस अपने सबसे अच्छे स्वयंसेवकों को अटल जी से लेके अडवाणी जी तक और अभी हाल फिलहाल राम माधव तक भेज तो उन्हीं को रहे हैं ना। नहीं पुष्कर, मैं एक बात बताऊं आपको। और संगठन महासचिव कौन होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? मैं जान रहा था कि आज डिबेट आरएसएस पे अटक के रह जाएगी। मुझे बोलने दीजिएगा। बिल्कुल। थोड़ा आपने बहुत सारे प्रश्नों को कहा, पता नहीं उलझाया या मैं बोले, आप एक शब्द ले, एक प्रश्न ले लीजिए। पहला प्रश्न, मैं आपकी बात पे आता हूं कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्टेटमेंट सरसंघ चालक का, उसको पॉलिटिक्स से जोड़ना समाजवादी पार्टी तो कर सकती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी ये इसको कभी भी इस तरह से नहीं देखेगी, क्योंकि सरसंघ चालक जी हैं, उनकी स्टेटमेंट मींस उनके मुंह से निकल गया तो स्टेटमेंट है, चाहे ऑर्गेनाइजर हो चाहे 5 जने हो, वो बहुत छोटा सा कद रखते हैं। फिर आपने वो आरोप क्यों लगाया कि ना परिवारवाद चलता है, ना एक परिवार का झंडा बुलंद रहता है? फिर तो ये तो लोकतंत्र में ऐसा कैसे? आप अपनी बात को 2 बार अलग अलग कर दिया। आपने एक समय कहा कि ये तो खूबी है कि अपनी अपनी बात रख के पत्रकारिता की जा सकती है। अब आप मुझे समझा रहे हैं कि जो मोहन भागवत जी ने कह दिया वही। मैं अपनी बात ऐसे अगर आप लगातार बोलेंगे, जैसे आपने मेरे प्रवक्ता धर्मेंद्र को टाइम दिया था, मुझे लगता है बिलाल जी को भी काफी टोका है। थोड़ा सा मुझे सुनने का, आपके दर्शक सुनना चाहते हैं। बिलाल जी वैसे भी मुझसे कहते हैं कि आप मुझे बोलने नहीं देते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी फोन कर देते हैं, इसलिए मैं आपको फोन नहीं करूंगा, मुंह पे ही कहूंगा। ठीक। आपको पुष्कर जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि उनकी स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़े, परंतु 42 संगठन का कार्य देखने वाले, मात्र संगठन के वर्चस्व रखने वाले नेता को ये कहने में उसके पीछे कोई भाव भी हो सकता है। उसके पीछे हो सकता है संगठन की बहुत सारी, उनका विजन। जब हम गाड़ी चलाते हैं ना चौहान साहब, तो हम सिर्फ शायद 8 फुट 6 फुट तक देख पाते हैं, पर जब हम ट्रक चलाते हैं तो हमारा विजन बहुत बड़ा होता है, हम 20 फुट तक देख पाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब आपने दूसरा प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग किया कि भारतीय जनता पार्टी सबसे दुलारा बच्चा है। ऐसा नहीं है। जब मैंने 2-3 संगठन में काम किया, मैं अधिवक्ता परिषद में जब मैंने काम किया, तो वहां पर ये बड़ी पॉपुलर हो गई बात कि भाई ये जरूरी नहीं है कि बेस्ट व्यक्ति 42 संगठन में काम करने वाला ही भारतीय जनता पार्टी में जाए। ऐसा नहीं है। मोदी जी के साथ समकक्ष 2800 और प्रचारक उस समय से कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न विश्व हिंदू परिषद में करने वाले कार्यकर्ता उनके साथ आज अखिल भारतीय कार्य देख रहे हैं। सुनील अंबेकर जी जो है वो आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम देखने वाले आज
प्रांत के अखिल भारतीय प्रमुख हैं। तो ऐसे 2800 प्रचारक क्या अच्छे नहीं थे? वो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। पर क्यों, आपकी बात का आंसर देता हूं पुष्कर, जी ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे लाडली ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि ये चरिस्मेटिक से लिंक है, ये कैमरे से लिंक है, इसकी न्यूज एकदम आती है, ये सत्ता में रहती है। तो सत्ता में रहने वाली जो चीजें होती हैं वो सामाजिक कार्य करने वाली चीजों से ज्यादा उनकी परिदर्शिता नजर आती है, वो मंच पे नजर आती है। आज पुष्कर ने संघ के स्टेटमेंट पे सारे पॉलिटिकल लीडर्स को इकट्ठा किया हुआ है। मैं पॉलिटिकल आपको यही एक है। बताना चाह रहा हूं। मैंने भाजपा बुलाया था, सुन लीजिए, और आपको भी इनवाइट करवाया था कि आरएसएस विचारक जरूर रहे। बीजेपी और मेरे लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी तराजू में बराबर पे है, बाकी जनता तय कर देती है कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो बीजेपी दूसरी कहां बात, मैं बिलाल सब्जवारी जी के लिए भी कह सकता हूं, वरुण पुरोहित जी के लिए भी कह सकता हूं, ये लोग किसी पार्टी से नहीं है। अब किसी संगठन से जुड़े हो तो मैं नहीं कह सकता, किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। पुष्कर बीजेपी कहां है? बीजेपी ने मना कर दिया। वो आपका है, मैं बोल दूं, बीजेपी ने कहा कि ये संघ ने बोला है, इस पे नहीं बैठेंगे। कई बार समाजवादी पार्टी कहती है मैं अयोध्या पे, पूरी अयोध्या डिबेट नहीं बैठी 19 से 22। देखिए, आपके लाखों दर्शकों को, आप बड़े लोगों के दिल पे राज करते हैं पुष्कर, आपकी बात का जवाब आ गया कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा विषय नहीं है, सर संघ चालक जी ने बोला है, हम उससे कुछ नहीं बोलेंगे उनके बारे में। तो कितना मैं अब बिलाल जी को लाऊंगा, बिलाल जी उसके बाद अरुण जी, इसकी सफाई मैं समाजवादी पार्टी से नहीं लूंगा कि बीजेपी का संगठन का से क्या है आरएसएस से। ये दो निष्पक्ष लोग कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। धर्मेंद्र जी आपके लिए ठीक नहीं, आप बीजेपी पे बोलिएगा ना, और आरएसएस मात्र पर बोलते ही हैं उनकी। बिलाल जी, जो आप संजीव जी के बयान से कितना सहमत है? नहीं, देखिए पुष्कर जी, मैं जिस बात को रखना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपना पॉइंट उसी पॉइंट पर डायनेमिक शिफ्ट पे रख के अपनी बात को समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो और मुझे कोई डिस्टरबेंस ना मिले। ठीक। देखिए डायनेमिक शिफ्ट जो होते हैं वो एक नीतिगत फैसले होते हैं जो बहुत दूरदृष्टि को सामने रखकर लिए जाते हैं। आप डायनेमिक शिफ्ट को इस तरह से समझिए कि कांग्रेस कभी भी जाति राजनीति नहीं करती थी, और कांग्रेस ने सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की एक संकल्पना ली, राजस्थान शिविर से, और डायनेमिक शिफ्ट लिया, और कांग्रेस के लोग छोड़ के चले गए, विवाद कांग्रेस में ही हो गया। तो जब डायनेमिक शिफ्ट पे कोई बड़ा व्यक्ति बोलता है तो उसके रिपरकल्शन समाज में आते हैं, उनकी संस्था में भी आ सकते हैं वैचारिक मतभेद, लेकिन लाइन विल फाइनली फॉल व्हाट हैज बीन सेड बाय द टॉप अथॉरिटीज। दैट इज माय पॉइंट कि दिस इज अ डायनेमिक शिफ्ट। ये बहुत दूरगामी सोच के देश हित में, राष्ट्र निर्माण में बात कही गई है। मैं समझता हूं कि संजीव जी भी मेरे से सहमत है और मैं भी संजीव जी से सहमत हूं। अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, संघ के अनुषंगिक संगठन विवादों से हटाकर देखिए ना। देखिए, आपने कहा था कि साहब मोहन भागवत जी ने आरक्षण तो बयान दिया था बिहार वाला, तो उसी संघ ने तो जातीय जनगणना की भी एक बयान देकर उसको एक्सेप्टेंस दी। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़े व्यापी बयान जो होते हैं, डायनेमिक शिफ्ट जब होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें पैदा होती है, रिपरकल्शंस पैदा होते हैं, विरोधाभास नजर आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये डायनेमिक शिफ्ट विवादित हो सकता है या नहीं हो सकता, ये अलग पहलू है। ये इसका संघ में विरोध होगा या नहीं होगा, ये अलग पहलू है। भारतीय जनता पार्टी से कितना ट्यून करेगी नहीं करेगी, ये अलग पहलू है। संघ के स्वयं सेवकी इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये अलग पहलू है। मैं सिर्फ और सिर्फ हर चीज से हटकर इस डायनेमिक शिफ्ट पे इसलिए बात कर रहा हूं कि ये इतना बड़ा बयान है संघ के दृष्टिकोण से कि जिसको धरातल पे उतरने में आप देखेंगे समय लगेगा, लेकिन यह देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जरूरी है मौजूदा परिस्थिति में, और ये इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं एक छोटा सा सवाल ले लीजिए मेरा बिलाल जी, आपके डायनेमिक शिफ्ट की डेफिनेशन को मैंने अपना लिया,
मैंने मान लिया कि ये बहुत दूरगामी है। अगर ऐसा है ना तो फिर टॉप से आ जाते, बुला के कहलवा देते। मैं आपको फिर नहीं, सुनिए, अभी सवाल नहीं है। संघ एक वैचारिक दृष्टिकोण है, उसको हमने रख दिया। अब उसके अनुषांगिक संगठन जो उसको फॉलो करते हैं, स्वयं सेवक संघ, अब उसको फॉलो करेंगे। आप देखिएगा, अभी आपने एक उदाहरण दिया कि भाजपा के लोगों ने आने से मना कर दिया। इसका मतलब है अनुशासन इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया। ये सुनिए, ये आपकी लाइन हो सकती है, इसको एक्सेप्टेंस दिलाने में। मेरी लाइन नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, बोल ही आप लाइन ही बोल रहे हैं, लेकिन बिलाल जी ना, मैं लाइन नहीं बोल रहा, मैं ओपिनियन रख रहा हूं। बिलाल जी, बंच ऑफ पार्टी की लाइन होती है, मैं बहुत बड़ी, अब मेरी बात सुनिए, फिर अभी आप मुझको साथ देंगे। बंच ऑफ थॉट से लेके ना और अभी तक के जो ऑर्गेनाइजर में या पांचजन में जो लेख छपते हैं ना, वो कहीं भी बंच ऑफ थॉट से अलग नहीं है। ये सिर्फ इतना कहा गया है कि इसका राजनीतिक फायदा, सुनिए, अगर शहर सुनिए, डायनेमिक शिफ्ट नहीं है, उन्होंने चिताया है कि ज्यादा मंदिर और हर जगह शहर मंदिर खोजोगे ना, इसका फायदा विपक्ष उठा लेगा। उसी लाइन में समझा दिया गया है और सियासत को बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाता है। मैं, आप मेरी बात से सहमत हो ना हो, मैं आपकी बात से सहमत हो, कॉमा पढ़ा है, ये नहीं कहा उन्होंने कि इसका फायदा विपक्ष उठा लेगा। देखिए, मैं खुद क्रिटिकल रहा हूं इस ऑर्गेनाइजेशन पर। नहीं, लेकिन मैं क्रिटिकल नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए इसका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं।